Okay, that is the question number 7th. AB is a triangle, right angled at C. ABC triangle है आपका, C पे 90 डिग्री हो रहा है. M is the midpoint. No, a line through the midpoint M. देखिए, B पे आपका 90 डिग्री हुआ, C पे 90 डिग्री हुआ एक्चुअली, और ये आपका ABC था, तो हम A, B और C कहने वाले हैं इसको. डन. और C पे कितना? 90 डिग्री. ओके. He is saying M is the midpoint of the hypotenuse AB, है ना. यहाँ पे 90 के अपोजिट AB दिख रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया. इसका मिड पॉइंट कौन है? M है. तो दैट मीन्स AM इक्वल्स टू MB होगा. नाउ द क्वेश्चन वाज एक्चुअली अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूस AB. इसके आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम M पैरेलल टू BC. किसके पैरेलल होना चाहिए? BC के पैरेलल. तो ऐसे ही जाएगा बच्चे. इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन थ्रू M एंड इट इज पैरेलल टू BC, तो आपका कुछ ऐसे ही बनने वाला है. हाँ, एंड इंटरसेक्ट AC एट D. जो आपका AC है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, शो दैट. और हमें ये सब कुछ शो करना है, तो हमने लिख दिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. M आपका मिड पॉइंट था हाइपोटेन्यूस का. MD इक्वल्स टू BC भी आपको दिया, पैरेलल टू BC भी आपको दे रखा है कि MD किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है. हमें शो क्या करना है? फर्स्ट थिंग, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. आपको D को बताना है कि मिड पॉइंट होगा किसका? AC का. देन परपेंडिकुलर है, देन कुछ इक्वल करना है हमें, देखते हैं. ठीक है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है. तो मिड पॉइंट किस रिजल्ट से आते हैं? बाय मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. दैट्स इट. अगर हमें इस ट्रायंगल ABC की बात करनी है, तो यहाँ पे आपको M मिड पॉइंट दे रखा है और लाइन कैसी दे रखी है? पैरेलल. सो व्हाट वी कैन अप्लाई? द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो D आपका मिड पॉइंट हो जाएगा AC का. दैट्स इट. पहला पार्ट इतना ही हमारा. लिखते हैं, इन ट्राइंगल ACB या ABC M इज द मिड पॉइंट. हमें दो गिवन होने चाहिए कन्वर्स को अप्लाई करने के लिए. ABC, M आपका मिड पॉइंट है AB का. M इज द मिड ऑफ AB. एंड व्हाट एल्स? MD इज पैरेलल टू BC. ये भी आपको दे रखा था कि जो MD है BC के पैरेलल है. सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, जो कि क्या बोलता है, अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है, तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. दूसरा पॉइंट भी क्या होगा? सो बाय कन्वर्स ऑफ MPT मिड पॉइंट थ्योरम क्या हम लिख सकते हैं? इट इंप्लाइज दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. करेक्ट. AC का तो मिड पॉइंट हो गया आपका D. ओके, नेक्स्ट क्या? फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड. हमने D को मिड पॉइंट कर दिया, तो हम क्या रिजल्ट का यूज कर सकते हैं अब कि आपका AD किसके इक्वल है? DC के इक्वल है. वी कैन यूज दैट रिजल्ट नाउ ऑन. देन सेकंड पार्ट में आता है, मैं इसको रब कर रहा हूं. इन द सेकेंड पार्ट वी नीड टू प्रूव कि आपका जो MD है वो परपेंडिकुलर हो रहा है किसके? AC के. मतलब ये कितने डिग्री पे बन रहा होगा? 90 डिग्री पे बन रहा होगा. ठीक है. क्या लाइन पैरेलल है? तो देखो, अगर हमारी लाइन पैरेलल होती है और एक ट्रांसवर्सल में ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये जो एंगल बनते हैं कि कौन से एंगल्स होते हैं? दे आर मेकिंग अ काइंड ऑफ F, नॉट AI. ये AI Z बनाता है. ये देखिए कुछ ऐसा बन रहा है. नो, को इंटीरियर्स आर अंदर की तरफ, को एंड इंटीरियर. दैट्स करेक्ट. एक ही बचा, दोनों बोल दिए तो एक ही बचा. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इजंट इट? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को कैसे पहचानते हैं? लाइन के एक तरफ, लाइन के ट्रांसवर्सल के एक तरफ कह सकते हो, और लाइन के ऊपर, इस लाइन के आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं और लाइन के ऊपर देख रहे हैं, तो कौन से एंगल्स दिख रहे हैं आपको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. अगर मैं इस लाइन के राइट हैंड साइड देखूं और लाइन के नीचे देखूं, तो कौन सा एंगल दिखेगा? ये वाला. तो ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. समझ में आ रहा है? तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल if what? If the line is parallel. That's nice. If the lines are parallel, then corresponding angles are equal. Done? Okay. Lines parallel थी हमारी, और अगर ये 90 डिग्री है, ट्रांसवर्सल के एक तरफ ऊपर का एंगल, तो लाइन के एक तरफ ऊपर का एंगल कौन सा होगा? 90 होगा. लेट्स से इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं. ठीक है. वैसे एक ही एंगल से आपका परपेंडिकुलर हो जाता है, तो छोड़िए.
सिंस वी आर राइटिंग MD इज पैरेलल टू BC, ये आपको गिवन था कि MD क्या है, BC के पैरेलल है आपका. ओके, सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल C. नाउ दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. PONDING कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. बच्चे ये हो गया. और एंगल C कितना था हमारे पास, 90 डिग्री. तो एंगल 1 भी कितना हो जाएगा. एंड इट इम्प्लाइज दैट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में एक एंगल 90 आ रहा है तो उसका दूसरा एंगल भी क्या होगा, 90. दैट मीन्स डायरेक्टली हम लिख सकते हैं MD इज परपेंडिकुलर टू AC. MD इज परपेंडिकुलर टू AC हो जाएगा. यही हमें अपने सेकेंड पार्ट में प्रूव भी करना था. आई होप इतना क्लियर होगा आप लोगों को ये. ठीक है. सो व्हाट वी आर यूजिंग हियर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो हम 6th-7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. यस, MD is perpendicular to AC. It is perpendicular. Okay, it is parallel. Okay, of course, it is perpendicular. जो हमें प्रूफ करना था that was MD perpendicular to AC. तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया. तो क्या हमारा एंगल 1 और एंगल 2 अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, तो क्या हमारे दोनों ही 90 डिग्री होंगे? ऑफ कोर्स होंगे. ठीक है इतना. तो हमने अपना सेकंड रिजल्ट भी प्रूफ कर दिया. आते हैं थर्ड रिजल्ट पे. छोटे छोटे से पार्ट हैं आपके. In the third part, what we need to show is CM equals to MA. इसको छोड़ते हैं अभी, हाफ AB को छोड़िए. Leave it for now. Now where is CM? अगर हम इसको ज्वाइन करें तो CM बने हमारे पास. ये रहा आपका CM. और MA कौन सा है, ये रहा. अब मुझे इस MA को इस CM के क्या करना है, इक्वल करना है. तो क्या कर सकते हैं हम? Triangle sides opposite AMC. AM? No. Triangle ACM. That to make the triangles congruent. Okay, that's it. अगर हमारे पास ये साइड इस ट्राइंगल में आ रही है और ये साइड इस ट्राइंगल में आ रही है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दीजिए, उठा के कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और अपना रिजल्ट ले लीजिए. नहीं, बाय CPCT व्हाट वी कैन से AM इक्वल्स टू CM By SAS. बाय S. No sir. That SAS. ओके, दैट्स करेक्ट. साइड एंगल एंड साइड कॉमन हो जाएगा. ये आपने प्रूफ कर दिया ऑलरेडी. ये 90 था और ये आपका कॉमन हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए किस तरीके से आपको सोचना है. हमें इनको इक्वल करना है पहले. तो इसको छोड़ते हैं, अभी हम नहीं पहुंचे वहां तक. इसको देखते हैं पहले तो. ठीक है. तो ये आपके किस ट्राइंगल में साइड्स आ रही हैं? इन ट्राइंगल AMD वी कैन से. एंड सेकेंड ट्राइंगल CMD वी हैव टू से, है ना. AMD CMD, थोड़ा सा सिमिलैरिटी आनी चाहिए. देन तो बताइए AMD में हम क्या ले जा रहे हैं अपना, AD. और दूसरे ट्राइंगल में CD. ये इक्वल है आपके. प्रूफ किया था आपने कहीं पे, मिड पॉइंट प्रूफ किया था, है ना. लिखेंगे यहाँ पे D was the midpoint, A is the midpoint. D is the midpoint आपने ऊपर कहीं प्रूफ किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में. तो AD इक्वल्स टू CD हो गया फर्स्ट थिंग. सेकेंड आपका एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2. और ये क्यों हो पाया, बिकॉज MD क्या था आपका, परपेंडिकुलर था किसके, AC के. आपने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया था इसको. MD is perpendicular to AC, so angle 2 equals to angle 1 हो जाएगा. दोनों ही 90 डिग्री के होंगे यहाँ पे. और फाइनली DM equals to DM. DM equals to DM. Why? That's correct. Common side to both the triangles. So by side angle side, by SAS congruence rule, triangle which one? AMD is congruent to triangle CMD. इतना हो गया. मैं यहां पे करूंगा बाय CPCT. अगर हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय CPCT हम क्या कर सकते हैं, या MA इक्वल्स टू CM बोल सकते हैं. जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो उसने लिखा था उसी को लिख रहे हैं. CM इक्वल्स टू MA, CM इक्वल्स टू MA. इतना ठीक है. दैट इज फर्स्ट. लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई है. अब आप बताइए हम AB को और क्या लिख सकते हैं. व्हाट वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ AB, एंड वी नो जो AB है उसको हम लिख सकते हैं AM प्लस MB. क्यों? करेक्ट, बिकॉज M इज द मिड पॉइंट, वॉज द मिड पॉइंट. ये आपका हो जाएगा. अब क्या मैं AM की जगह वापस से MB की जगह वापस से AM लिख सकता हूँ? AM को छोड़िए, MD को क्या लिख रहे हैं वापस से, AM लिख रहे हैं. यहाँ पे आप लिख सकते हो D इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट,
M is the MP means midpoint. Okay. Now MA कितना हो गया? 2AM या 2MA? Yes. हमने देखो कुछ नहीं किया, हमने AB को ब्रेक किया है. AB को हमने दो पार्ट्स में लिखा, AM प्लस MD. हमें पता है M क्या था? मिड पॉइंट था, तो दोनों ही पार्ट्स इक्वल भी होंगे. MD की जगह वापस क्या डाल दिया? AM, बिकॉज हमें AM चाहिए या MA चाहिए और हमें AB चाहिए था. ठीक हो गया? तो AB कितना हो जाएगा बताइए? AM, व्हाट आई एम राइटिंग, AM 2 कहाँ जाएगा? यहाँ पे हाफ बनेगा. तो हमारा एक और इक्वेशन आ गया कि भाई जो AM है वो हाफ AB भी है और AM किसके इक्वल है? CM के इक्वल भी है. तो फाइनली व्हाट वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन CM इक्वल्स टू MA एंड MA इक्वल्स टू हाफ AB. तीनों को आप क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए एंड यू हैव योर आंसर. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ओके, डू इट देन. लास्ट पार्ट खुद करिएगा, स्पेस की थोड़ा कमी हो गई यहाँ पे. मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको. फाइनल रिजल्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन what we can say CM equals to MA and equals to half AB. CM equals to MA और AM किसके, MA किसके इक्वल था? हाफ AB के इक्वल था. तीनों को हमने इक्वल लिख दिया जो हमें चाहिए था लास्ट में. ठीक हो गया? दैट इज अवर थर्ड पार्ट. और यहाँ पे आपका सिलेबस भी खत्म होता है. यू हैड कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों ने, कुछ नहीं छोड़ा. ठीक है? तो जस्ट फॉलो योर क्लास नोट्स, अपने क्वेश्चंस को फॉलो करिए और प्रिपेयर करिए फॉर योर एग्जामिनेशंस. ऑल द वेरी बेस्ट.